वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ब्लू जावा में इफ कंडीशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्लू जावा को ओपन करते हैं। ब्लू जे ओपन हो गया। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन रिलेटेड 5 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे वोटर नॉन वोटर के प्रोग्राम। मतलब अगर क्वेश्चन हो कि write a program in BlueJ to check whether a person is eligible to vote or not। अगर ये क्वेश्चन रहा, मतलब एक एज लेना है और चेक करना है कि पर्सन वोट दे सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम इफ कंडीशन को यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखो ये है वोटर नॉन वोटर के प्रोग्राम। फर्स्ट हम कमेंट लाइन लिखे हैं। ये तो हेडिंग की तरह है, ये कंपाइलर रीड नहीं करता, तो इसलिए ये अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब प्रोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे प्रोग्राम टू फाइंड एलिजिबल टू वोट और नॉट। अब देखो स्कैनर क्लास को यूज करके प्रोग्राम करेंगे, तो इसलिए import java.util.star ये वाला लाइन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये स्कैनर क्लास का जो लाइन है वो वर्क नहीं करेगा, तो ये मैंडेटरी लाइन है। नेक्स्ट क्लास को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। क्लास पब्लिक टाइप के है और इसका नाम है वोटर नॉन वोटर। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम बोलना चाहते हैं कि जैसे वोटर और नॉन वोटर दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन ब्लू जावा में क्लास नेम जब हम देते हैं तब कोई स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लास नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, तो हम कैसे मतलब नेम को लिखें। अब ब्लू जावा में हम जब दो वर्ड को क्लास नेम में यूज करेंगे तब हम ऐसे लिख सकते हैं, वोटर का V कैपिटल और नॉन वोटर का N कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ब्लू जावा में क्लास नेम जब देंगे तब उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेस एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो इसलिए जब हम ऐसे टाइप के नाम यूज करेंगे जो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, हम सिंपल का S कैपिटल लिख सकते हैं और इंटरेस्ट का I कैपिटल लिख सकते हैं, फिर दोनों को ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लास डिक्लेरेशन। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, मेन फंक्शन का। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट इंट एज, देखो एज को यूजर से लेना है फिर उसे चेक करना है, तो इसलिए हम एक वेरिएबल लिए, वो है एज। ठीक है, जो इंटीजर टाइप के है। हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखो system.out.println एंटर एज टू बी चेक्ड, ये मैंने यूजर को मैसेज दिया है कि तुम अब एज को दो। ठीक है, तो यूजर जब एज को देगा तब उसे हम एज वेरिएबल में रीड करेंगे इस स्टेटमेंट से, इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये स्कैनर क्लास के इंटीजर टाइप डेटा का रीड स्टेटमेंट है। ठीक है, जब इंटीजर टाइप के डेटा हो तब हम इन डॉट नेक्स्ट इंट करके रीड करते हैं। ठीक है, अगर डबल टाइप के डेटा होता तो इन डॉट नेक्स्ट डबल लिखते यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंट का जो I है वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, ये अगर स्मॉल लेटर में दोगे तो एरर देगा। ब्लू जावा बहुत केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, यहाँ पे कैपिटल लेटर का अलग मीनिंग है और स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग है, तो जहां पे स्मॉल यूज होता है वहां पे स्मॉल ही देना है
और जहां पे कैपिटल यूज होता है वहां पे कैपिटल ही देना है। ठीक है, तो एज को हमने रीड किया। फिर देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हम सब जानते हैं कि 18 से अगर छोटा हो तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर 18 या 18 से ज्यादा हो एज तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो इसलिए हम ये कंडीशन रखें, इफ देन ब्रैकेट के अंदर कंडीशन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये सही हुआ मतलब ट्रू हुआ आंसर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करके वोटर प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहां पे तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। मैसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो डबल कोट में होना चाहिए। हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो कहां पे जाएगा कंट्रोल? तो एल्स पार्ट में आएगा कंट्रोल। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट में नॉन वोटर। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट और द पर्सन इज इनएलिजिबल टू वोट, कुछ भी चल सकता है। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, प्रोग्राम खत्म। और देखो यहाँ पे स्कैनर क्लास में एक सेमीकोलन है, मतलब टर्मिनेशन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इफ कंडीशन में कोई सेमीकोलन नहीं होता है और एल्स में भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉइड मेन में भी नहीं होता है और यहाँ पे पब्लिक क्लास में भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा याद रखने वाली बात है। अब कंपाइल करो तो नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो। अब रन करो, एंटर एज टू बी चेक्ड, मान लो 18 ही दिए। ठीक है, ये देखो नीचे 18 दिए, एंटर, वोटर कहां पे गया, वोटर। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं। अब मान लो दे रहे हैं 17 नॉन वोटर। ठीक है, तो ये हो गया वोटर नॉन वोटर का प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, इवन ऑड, मतलब एक नंबर लेना है, उसे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। देखो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर्स, ये अपने हिसाब से दे सकते हो। फिर स्कैनर क्लास को यूज करके कर रहे हैं, इसलिए import java.util.star सेमीकोलन, ये वाला लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कैनर क्लास काम नहीं करेगा। फिर पब्लिक क्लास इवन ऑड, ये क्लास डिक्लेरेशन है, पब्लिक टाइप का क्लास है और इसका नाम है इवन ऑड। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन वॉइड मेन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का लाइन, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर क्लास का लाइन है ये। अगर यहाँ पे तुम कोई और नाम दोगे तो वही नाम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर SC दोगे तो यहाँ पे भी SC देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे वही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखो नंबर लेंगे तो इसलिए एक वेरिएबल लेना है, तो इसलिए हम नम नाम का एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इसलिए इंट नम लिखे तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर यूजर को मैसेज देना है कि अब तुम नंबर दो, तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर टू बी चेक्ड, ये मैंने मैसेज दिया है यूजर को। फिर
यूजर जब नंबर देगा तब हम उसे नम में रीड करेंगे इस स्टेटमेंट से, ठीक है। इन डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर टाइप के वेरिएबल है तो इसलिए इन डॉट नेक्स्ट इंट इस लाइन से रीड करेंगे। तो रीड हो गया। अब देखो इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है हमेशा। तो इसलिए देखो नम मॉड 2, मॉड मतलब रिमाइंडर को हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो मतलब 2 से डिविजिबल है तो इवन हो जाएगा, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ऑड होगा, ठीक है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखो इफ ब्रैकेट नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0। देखो इफ कंडीशन में जब हम इक्वल टू को यूज करेंगे कुछ कंपेयर करने के लिए तो हम कभी सिंगल इक्वल टू नहीं देंगे, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना और कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगता है, ठीक है। तो इसलिए 2 इक्वल टू यहां पे दिए। समझ में आया? तो इफ नम मॉड 2 मतलब नम जो हम लिए हैं यूजर से, मतलब नंबर लिए हैं उसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसका रिमाइंडर देख रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर देख रहे हैं, मॉड मतलब रिमाइंडर देख रहे हैं। अगर वो 0 हुआ तो system.out.println नंबर इज इवन, ये डबल कोट में हम मैसेज दे देंगे स्क्रीन में। और अगर नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में जाएगा, वहां पे प्रिंट होगा नंबर इज ऑड, ठीक है। तो हो गया। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो सेमीकोलन्स है वो तो हम कहाँ पे देना चाहिए वो हम फर्स्ट प्रोग्राम में ही बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम खत्म। अब कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, अब क्लोज कर दो, देन रन करो। एंटर नंबर टू बी चेक्ड, नंबर यहां पे देना है। मान लो फर्स्ट हम 51 दे रहे हैं, एंटर, नंबर इज ऑड, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर ले, फिर रन करते हैं। अब इवन नंबर देंगे 78, नंबर इज इवन, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया इफ एंड एल्स को यूज करके। नेक्स्ट देखो इंटीजर, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम नंबर्स को देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर्स का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम ये इंटीजर नाम रखे हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तुम लोग कोई और भी नाम दे सकते हो। तो देखो कमेंट लाइन, प्रोग्राम टू चेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये तो कंपाइलर रीड नहीं करेगा। फिर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, ये स्कैनर क्लास के लिए है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास इंटीजर, ये क्लास डिक्लेरेशन है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का लाइन। नंबर लेना है तो इसलिए एक वेरिएबल लिए जो इंट टाइप के। फिर यहाँ पे यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि अब तुम नंबर दो। फिर यूजर जब देगा वो नंबर हम इस लाइन से रीड करेंगे, ठीक है। num इक्वल टू, num वेरिएबल नेम है, num इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद देखो इफ कंडीशन, इफ ब्रैकेट के अंदर num इक्वल टू 0, मतलब num अगर 0 के बराबर हो तो system.out.println नंबर इज 0, ठीक है। अब देखो हमें इस प्रोग्राम में 3 कंडीशन को देखना है। अगर इक्वल टू 0 हो तो नंबर इज 0 लिखना है,
अगर ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव लिखना है, अगर लेस देन 0 हो तो नेगेटिव लिखना है। लेकिन प्रीवियस दो प्रोग्राम में हम सिर्फ दो ही कंडीशन को चेक कर पाए थे। इफ कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो एक मैसेज देगा, और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में जो मैसेज है वो देगा। तो वो तो हो गया दो कंडीशन के बाद। लेकिन अगर तीन कंडीशन या उससे ज्यादा कंडीशन चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? तो हमें इफ कंडीशन के अंदर ब्रांचिंग करना पड़ेगा। ब्रांचिंग मतलब इफ कंडीशन के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा, और मतलब बहुत सारा कंडीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दो से ज्यादा कंडीशन अगर प्रोग्राम में हो तो हमें एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, इफ नम इज इक्वल टू 0, एल्स इफ नम इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो system.out.println number is positive, else number is negative। मतलब if स्टेटमेंट को यूज करके एक कंडीशन दिए, एल्स इफ को यूज करके एक कंडीशन दिए, अगर वो भी नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो हो गया तीन कंडीशन चेक। अगर 0 हुआ तो 0 लिखेगा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव लिखेगा, और अगर ये दो कंडीशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए एल्स पार्ट में कोई कंडीशन चेकिंग नहीं है। वैसे भी एल्स में कोई कंडीशन चेकिंग होता भी नहीं है। ठीक है, जैसे इफ के बाद हम कंडीशन दे सकते हैं, एल्स इफ के बाद हम कंडीशन दे सकते हैं, वैसे एल्स के बाद हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग तीन कंडीशन को चेक कर सकते हो। फिर देखो, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, और एक बात यहाँ पे बोलना है कि इफ के अंदर अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट हो तो ये जो ब्रैकेट है ये अगर ना दोगे तो भी चलेगा। देखो देखो, यहां पे मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो इफ के अंदर या एल्स इफ के अंदर या एल्स के अंदर तो ब्रैकेट देना मैंडेटरी है। ठीक है, देखो ऐसे भी रन करेगा। ये देखो कंपाइल हो गया, क्लोज, एंटर द नंबर टू बी चेक्ड। पहले हम 0 देते हैं, द नंबर इज 0। अब हम एक नेगेटिव नंबर देंगे, द नंबर इज नेगेटिव। अब हम एक पॉजिटिव नंबर देंगे, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चेकिंग प्रोग्राम। समझ में आया? तो तीन प्रोग्राम हम ऐसे देखे जहां पे इफ एल्स यूज हो रहा है और इफ एल्स इफ भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब फोर्थ प्रोग्राम देखो, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। ये भी इफ एल्स से किए हैं। फर्स्ट कमेंट लाइन टू चेक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, देन इंपोर्ट जावा वाला लाइन, ये तो स्कैनर क्लास अगर यूज करोगे तो देना ही पड़ेगा। फिर पब्लिक क्लास सब कॉम्प, ये क्लास डिक्लेरेशन लाइन है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन लाइन, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास वाला लाइन। यहां पे मैंने एससी लिया है। ठीक है, तो इसलिए इधर भी हमें एससी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 3 वेरिएबल लिए, 2 एंगल के लिए और एक उसके सम के लिए, तीनों ही इंटीजर करके डिफाइन किए। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 2 एंगल्स, मतलब यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि 2 एंगल को दो एंगल को ए और बी में रीड कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से। फिर c इक्वल टू ए प्लस बी किए, मतलब सम किए दोनों एंगल का। अब देखो इफ कंडीशन में हम दे रहे हैं c इक्वल टू 180, मतलब जो सम है वो क्या 180 है। अगर है तो सप्लीमेंट्री एंगल टाइप करो, नहीं तो देखो कि जो सम है वो 90 है कि नहीं। अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप करो, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में जाके नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री टाइप कर दो, ठीक है। वैसे ही कंडीशन दिए इफ c इक्वल टू 180, अगर ये होगा, अगर ये होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल स्क्रीन में आएगा, अगर 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्क्रीन में होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्क्रीन में आएगा। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री ये स्क्रीन में आएगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज। अब रन करो, एंटर 2 एंगल्स। अच्छा पहले 90 को चेक करते हैं, जैसे 50 डिग्री एक दिया और एक 40 डिग्री दिया, यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री चेक करेंगे, 130 एंड 50 सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट $45 देते हैं और देते हैं 200, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इन दोनों का समेशन है 90 डिग्री, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री दिया। फिर इन दोनों का समेशन है 180, इसलिए सप्लीमेंट्री दिया। अब इन दोनों का समेशन 90 डिग्री भी नहीं है और 180 भी नहीं है, तो इसलिए नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री दिया, ठीक है। तो ये हो गया 4th प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स। अब 5th प्रोग्राम देखो, ये है ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, मतलब हम 3 एंगल देंगे, अगर समेशन 180 आया तो ट्रायंगल इज पॉसिबल और उसका टाइप भी हमें दिखा देगा, ठीक है। और अगर तीनों एंगल का सम 180 नहीं आया तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल दिखाएगा। देखो ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, ये कमेंट लाइन दिए, फिर इंपोर्ट जावा वाला लाइन, फिर पब्लिक क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन वॉइड मेन वाला लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन स्कैनर क्लास वाला लाइन, देन वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल 3 एंगल के लिए और सम के लिए 1, उसे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंगल को ए में रीड किए, सेकंड को बी में, थर्ड को सी में, फिर सम कर दिए। अब चेक कर रहे हैं, देखो इफ s इज इक्वल टू 180, अगर हुआ, मतलब हम तो सभी जानते हैं कि अगर तीनों एंगल का सम 180 हुआ तो ट्रायंगल हो सकता है। अब उसका टाइप हम देखेंगे, इसलिए देखो इफ के अंदर हम ब्रांचिंग किए, इफ के अंदर एक इफ, ठीक है। देखो इस इफ के अंदर, मतलब ये जो फर्स्ट इफ है इसके अंदर पूरा ये बॉडी है। अगर इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो उसे हम ब्रेस से क्लोज करते हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो इसलिए इफ के अंदर हम ओपनिंग ब्रेस दिए, उसके अंदर फिर और एक इफ हम स्टार्ट किए। देखो अगर a 60 हुआ, b भी 60 हुआ और c भी 60 हुआ, ये है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब है तीनों ही करेक्ट होना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर एंड ऑपरेटर हम यूज करेंगे तो एंड के दोनों तरफ ट्रू होने से
एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किए। तो तीनों एंगल अगर 60 डिग्री का हुआ मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस इफ के अंदर तो एक स्टेटमेंट है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, फिर अब देखो एल्स इफ के अंदर आइसोसेलेस का कंडीशन दिया है, मतलब अगर तीनों में से कोई भी दो अगर इक्वल हो, देखो ए और बी अगर इक्वल हो, नहीं तो ए और सी अगर इक्वल हो, नहीं तो बी और सी अगर इक्वल हो, तो आइसोसेलेस प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो इन तीनों में से कोई भी ट्रू होने से एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए और दिया है, और ऑपरेटर को यूज किया है। अगर एंड देते तो तीनों के तीनों ही ट्रू होना पड़ता, लेकिन आइसोसेलेस में तो वैसा नहीं है, कोई भी दो अगर सेम होगा तो भी चलेगा, तो इसलिए और ऑपरेटर यूज किए। ठीक है, यहां पे भी अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो चलेगा। ठीक है, इसे भी हटाते हैं। हाँ, अब एल्स पार्ट में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा और वहां पे स्केलिंग ट्रायंगल है वो ही प्रिंट कर देगा। अगर इक्विलैटरल नहीं हुआ, आइसोसेलेस नहीं हुआ, तो स्केलिंग ही होगा, तो वही टाइप कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम इफ कंडीशन में भी ब्रांचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिए कि तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रांचिंग सिखा सके। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ट्रायंगल इज पॉसिबल का सारा कंडीशन। अगर समेशन 180 नहीं हुआ तो कहां पे जाएगा, तो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा इस एल्स में, क्योंकि इस इफ का ये वाला एल्स है। ठीक है, यहां पे आके ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल प्रिंट होगा। ठीक है, अगर समेशन 180 हुआ तो यहां पे आएगा, और अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट इसका प्रोग्राम। एल्स के अंदर भी अगर एक स्टेटमेंट होगा तो ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये है क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन ये है क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, रन करते हैं। फर्स्ट एंगल मान लो 60, सेकंड भी 60, थर्ड भी 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया। ठीक है, अब फर्स्ट 45, सेकंड भी 45 और थर्ड वाला 90, आइसोसेलेस। ठीक है, अब फर्स्ट 50, सेकंड 60 और थर्ड 70 स्केलिंग। ठीक है, अब नॉट पॉसिबल भी देखते हैं। फर्स्ट 100, सेकंड 80 और थर्ड 20, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस 5 प्रोग्राम के थ्रू कैसे इफ एल्स या इफ एल्स में ब्रांचिंग कैसे हम करते हैं वो आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप में कैसे प्रोग्राम करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, बाय।